स्वतंत्र देव सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम से ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते आए। थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी आई थी जब एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए वो पहुंचे थे। अभी वहां पर जो नेता मौजूद है उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक लम्हा उनके लिहाज से जिस तरह के रिकॉर्ड मैंडेट के साथ एक सीएम के तौर पर उन्होंने 5 साल सर्व करने के बाद कमबैक किया है। केंद्रीय मंत्री अब आपको दिखाई दे रहे हैं, जनरल वीके सिंह वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और आज न सिर्फ भारतीय सियासत के बल्कि बिजनेस वर्ल्ड की अगर बात की जाए, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री अब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप सिर्फ सियासत के दिग्गजों को वहां एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बिजनेस के भी बड़े टाइकून्स वहां पर एक्सपेक्टेड हैं, अमिताभ बच्चन वहां पर एक्सपेक्टेड है। और इसीलिए बार बार एक ये भव्य आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया है रिकॉर्ड मैंडेट के साथ, जहां एक सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की वापसी सूबे के इतिहास के लिहाज से बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा। ये 2017 के साथ हम बार बार कंपैरिजन करने की बात करें और ये आपको समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि 2024 से पहले इसे आप एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का मान सकते हैं। और इन तस्वीरों में अगर निगाहें किसी पर टिकी हैं तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। जितनी शानदार वापसी उनके द्वारा की गई है, सीएम के तौर पर बड़ा दायित्व उनके कंधों पर। 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर उत्तर प्रदेश के इन असेंबली इलेक्शंस को देखा जा रहा था। बीजेपी के लिए लोकसभा इलेक्शंस में स्टेट को डिलीवर करना ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कई एक्सपर्ट्स उन्हें कहते हैं। और इसके अलावा अपनी वेलफेयर स्कीम्स और कानून व्यवस्था को लेकर आपको याद होगा इनके पोल पिच के दौरान बुलडोजर जो था वो अपने आप में बहुत अहम एक तस्वीर बन गया, एक एम्बलम बन गया था। तो बीजेपी के सभी बड़े नेता इस वक्त और बीजेपी रूल स्टेट्स के सीएम इस वक्त वहां पर मौजूद है इस मंच पर। और अब योगी आदित्यनाथ आपको लगातार तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था 3:50 पर इकाना हेलीपैड जो है वहां पर प्रधानमंत्री लैंड करेंगे। प्रधानमंत्री का इंतजार 4 बजे का वक्त दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह के लिए। लग रहा है उसमें देरी होगी जाहिर तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री का इंतजार अभी बाकी। लगातार योगी आदित्यनाथ क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित, क्योंकि वो जो एनर्जी है, वो जो जोश है, वो जो उत्साह है और वो लाजमी है क्योंकि जिस तरह का रिकॉर्ड मैंडेट, ऐतिहासिक मैंडेट एक इनकम्बेंट सीएम को मिला 5 साल पूरे करने के बाद, उसके बाद बहुत बड़ा दायित्व बीजेपी के लिहाज से 2024 के लिए के पर्सपेक्टिव में अगर वहां पर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। उन्होंने अपनी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर और साथ ही उन्होंने कहा कि कभी ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी 2017 से पहले कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया जा सकता है या जो योजनाएं हैं उनका फायदा गरीब व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, परिवारवाद से परे, वंशवाद से परे, जातिवाद से परे। तो और यही लगातार योगी आदित्यनाथ की अपनी एक पॉलिटिकल पिच का हिस्सा भी रहा है। वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि कानून व्यवस्था उनके सीएम रहते हुए दुरुस्त हुई है, बेहतर हुई है और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात वो लगातार करते आए। हालांकि एक पर्सनल बहुत ही अब ये देखिए सेल्फी वहां पर एक व्यक्ति उनके साथ बीजेपी से जुड़ा हुआ एक शख्स उनके साथ लेने की कोशिश करते हुए और साथ ही आपको आनंदीबेन पटेल जो है वो भी वहां पर दिखाई दे रही है, गवर्नर जिन्हें जो कि शपथ दिलाएंगी योगी आदित्यनाथ। और 2 डेप्यूटी सीएम, साथ ही 50 मंत्रियों को, 5 महिला चेहरे हैं इस कैबिनेट में। तो किस तरह से बैलेंस बैठाने की कोशिश की गई है युवा एनर्जी में, यूथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में, जो नेताओं का अनुभव है उसमें और महिला शक्ति में।